ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जब जीवन में बहुत बड़ी बात आ जाए और हमें ये लगे ये ईश्वर की मर्जी से हुआ था, तो उस समय तो वो परमात्मा भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कहते भगवान ने मेरे जीवन में ये सारी बातें दी हैं, तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और हम कहते हम भगवान को मानते ही नहीं हैं क्योंकि उसने मेरे भाग्य में ऐसी बातें लिखी। तो अब हमें पता है उंगली किसके पास रखनी है। रख लो अभी एक बार, तो बाद में भी रखी जाएगी फिर घर जाने के बाद। इट्स ऑलवेज हियर। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर उसमें कुछ ठीक करना है तो किसके पास जाना है? तो किसके पास जाना है? अब उंगली कहाँ रखनी है? क्योंकि हमने क्या किया, जब हमें कारण ढूंढना था कि भाग्य किसने लिखा, तो भी हम उंगली इधर उधर इधर उधर और ऊपर रख रहे थे। फिर हमने कहा मुझे अपने भाग्य में चेंज करना है, तो भी हम इधर उधर औरों के पास जा रहे थे। प्लीज़ ये ठीक कर दो, मेरा ये साल भारी है इसको ठीक कर दो, मेरे 5 साल भारी है ठीक कर दो। औरों के पास गए, हम ब्लेम भी औरों पे रख रहे हैं, सल्यूशन भी औरों से मांग रहे हैं। जिसने किया उसके पास जा नहीं रहे, जिसके पास बदलने की ताकत है उसके पास नहीं जा रहे, बार बार अलग अलग तरह जा रहे हैं। अगर ये माइक में कोई प्रॉब्लम हो तो हम किसके पास जाएंगे ठीक करने के लिए? अगर इस माइक में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ठीक करने के लिए किसके पास जाएंगे? जिसने ये माइक बनाया। सिंपल। अब भाग्य में कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। देखा कितना डीप बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि रोज सुबह तो उसको बताते हैं ना, प्लीज़ ये ठीक कर दो, प्लीज़ ये ठीक कर दो, प्लीज़ ये ठीक कर दो, नौकरी दिला दो, शादी करवा दो, ये काम करवा दो, और अगर जल्दी करा दो और अगर करा दोगे तो फिर इंसेंटिव भी मिलेगा। भगवान के साथ रिश्ता निस्वार्थ होना चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। प्रसाद चढ़ाना है, भावना से चढ़ाओ। काम होने पर चढ़ाया तो फिर तो भावना में थोड़ी सी मिक्स चैरिटी आ जाएगी। काम हुआ तो चढ़ाया, नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाया, तो फिर भगवान के साथ भी क्या करने लग गए। कई बार तो काम पूरा हो जाता है और फिर जो सोचा था कि काम पूरा होगा तो हम उधर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, बिजी हो जाते तो जाते नहीं। फिर थोड़े दिन बाद जीवन में कुछ गड़बड़ आती है, आसपास लोग बोलते तुमने अपनी डील पूरी नहीं की थी ना, तुम पहले जाकर वहाँ जाकर आओ। ये सारा कुछ शुरू बहुत भावना से होता है, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी नहीं रहती तो भगवान के साथ रिश्ता भी कैसे हो जाता है कि हम वहाँ गए नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान ने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम लिख दी। इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जो हम भगवान पे टाइटल लिख देते हैं कि उसने ऐसा कर दिया। तो ऐसा करने से हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता थोड़ा सा, तो इसलिए हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। इतने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है आज। और अगर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? अब तो उंगली रख लीजिए, किसके पास जाना है? गुड। बहुत इजी है अपने पास आना, फॉर फ्री होता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बाहर किसी को चेंज करना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने कर्म को चेंज करना है। तो अब आज से छोटी बात आए या जीवन में बहुत बड़ी बात आए, ब्लेम किसी और पर नहीं। क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ, ये सारे प्रश्न आत्मा की शक्ति को घटाते हैं। वो शक्ति हमें चाहिए होती है उस टाइम उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, लेकिन वही सारी शक्ति हम सिर्फ क्यों, क्या, कैसे इसमें ही वेस्ट कर देते हैं। तो एक आंसर, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, फुल स्टॉप। अब क्या करना है? तो सारी ताकत किस पे आ गई? प्रेजेंट, सल्यूशन पे आ गई, क्वेश्चन पे नहीं आई। और करना भी किसको है? मुझे ही करना है। तो ब्लेम कहीं और नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, लेकिन
वो जन्म पत्री क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो कर्म हम करके आए हैं। लेकिन पास्ट के कर्मों से ज़्यादा पावरफुल कौन सा कर्म होगा? बताइए, पास्ट के जब कर्मों से पावरफुल ज़्यादा कौन सा कर्म होगा? प्रेजेंट का कर्म। इसलिए पास्ट के कर्मों की जन्म पत्री को देख के भी चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। कुछ भी लिख कर आए हो, प्रेजेंट में पावर हमारे पास है कि क्या कर्म करना है और कैसा भाग्य बनाना है। जिन्होंने वो जन्म पत्री बनाई वो साइंस है, विज्ञान है, और उस विज्ञान को समझकर उसके साथ चलना है। जिस क्षण बच्चा पैदा होता है, पंडित जी उस टाइम के आधार से एक जन्म पत्री बनाते हैं। वो जन्म पत्री किस आधार से बनती है? वो आत्मा अपने साथ कौन से कर्म और संस्कार लेकर आई है। एक ही क्षण, एक ही हॉस्पिटल में सेम टाइम पे 2 बच्चे पैदा होते हैं। प्लैनेट सेम जगह है, शहर भी सेम है, टाइम भी आइडेंटिकल है, लेकिन डेस्टिनी, भाग्य आइडेंटिकल है उनका? नहीं ना। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना कि भाग्य कैसे बन रहा है? उस प्लैनेट का प्रभाव उस आत्मा के संस्कार और कर्म के आधार पर। अब वो जो बच्चा है वो आत्मा है, वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आई है। कहाँ से लेकर आई है? कहाँ से लेकर आई है? अभी हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है? 1 सेकेंड में विजुअलाइज करना। अभी यहाँ बैठे हैं, आत्मा इस शरीर में है, इतने सारे कर्म करते हैं रोज, इतने सारे संस्कार हैं। अभी 1 सेकेंड में अगर आत्मा ने शरीर छोड़ा, पता तो है नहीं कब शरीर छोड़ेंगे, 1 सेकेंड में अगर आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा, बाकी परिवार फ्यूनरल पर जाता है, कहते क्या लेकर गए अपने साथ? सब कुछ तो पीछे ही छोड़ गए। और दुनिया भी कहती है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, फिजिकली खाली हाथ आता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म और संस्कार लेकर आती है। एक ही घर में जुड़वा बच्चे भी पैदा हों, दिखने में फिजिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन नेचर दोनों के। अच्छा, आप में से किस किस के 2 बच्चे हैं? भले ट्विंस नहीं, 2 हैं लेकिन। और किस किस के बच्चे हैं जिनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से? और कई बार पेरेंट्स दोनों को देखते हुए कहते दोनों मेरे ही हैं, कहते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ये सारी बातों पे। दोनों मेरे ही हैं, दोनों को मैंने इक्वल दिया है, संस्कार एक जैसे दिए हैं, शिक्षा एक जैसी दी है, एक ही स्कूल में भेजा है, सब कुछ एक किया है, लेकिन दोनों इतने डिफरेंट क्यों हैं? और कई बार तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एक वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दूसरा वो मम्मी पापा से डिफरेंट होते हैं। तो वो अपने बच्चों को देख देख के कई बार हम कंफ्यूज होते रहते हैं, ये संस्कार कहाँ से लेकर आया मेरा बच्चा। एक बहुत चुप होता है, दूसरा बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, एक बहुत निडर होता है, दूसरा छोटी छोटी बातों में डरता रहता है, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, दूसरा पास होना थोड़ा मुश्किल होता है। कितना डिफरेंट डेस्टिनी है, क्योंकि वो दोनों बच्चे सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आपके बच्चे हैं। उससे पहले वो दोनों आत्माएं अलग अलग पास्ट, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म लेकर आए हैं। तो आत्मा न खाली हाथ आती है, न खाली हाथ जाती है। कर्म और संस्कार लेकर आती है, कर्म और संस्कार लेकर जाती है। 1 मिनट आंख बंद करो और चेक करो, अगर अभी शरीर छोड़ा, कौन से संस्कार लेकर जाओगे? अपने संस्कार और कर्म चेक करना। अब भी छोड़ा, आत्मा यहाँ से निकलेगी, माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, कुछ महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी उस दिन जन्म पत्री बनाएंगे।
अपने आगे की जन्म पत्री आज देख सकते हो आप। अब लिखते जाओ क्या बोलने वाले हैं जन पंडित जी वहां पर, उस घर में क्या अनाउंस करने वाले हैं आपके पैदा होने के बाद। सिंपल है। क्या अनाउंसमेंट सुनना चाहेंगे अगले वाले में? पंडित जी क्या कहें जहां आप पैदा होंगे, क्या सुनना चाहते हैं? कैसा भाग्य लेकर आया है बच्चा? बताइए क्या सुनना चाहते हैं। क्या सुनेंगे कोई बात नहीं, क्या सुनना चाहते हैं वो बताइए। बच्चा पैदा हुआ, क्या अनाउंसमेंट सुनना चाहते हो पंडित जी से? कैसा भाग्य लेकर आया है बच्चा? परफेक्ट लेकर आया। अच्छा, और कुछ? बस इतना ही? कैसा भाग्य लेकर आया बच्चा? कुछ बच्चे ऐसा भाग्य लेकर आते हैं कि उनके आने से उनके परिवार का भाग्य बदल जाता है। होता है या नहीं होता? धन पहले इतना नहीं होता, वो बच्चा पैदा होने से धन ही धन ही धन, बिजनेस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उस बच्चे के भाग्य में वो होता है, तो उसके आने पर उसके घर में वो सब कुछ आ जाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कुछ घरों में बच्चे आते हैं और बच्चे आने से वो परिवार सारे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा वो वाला संस्कार लेकर आया है। तो बच्चा जब आता है तो सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का भाग्य भी बदल सकता है। इतनी पावर होती है उस भाग्य के अंदर। लेकिन वो भाग्य लिखा किसने? किसने लिखा? किसने लिखा? वो भाग्य हमने लिखा। अगर ये बात सारा दिन याद रहे कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारा भाग्य अभी भी लिख रहे हैं, और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और आगे भी मेरे साथ क्या जाने वाला है? मेरा कर्म और मेरा संस्कार। अगर इतना हमें याद रहे तो सारा दिन सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पर होगा? सारा दिन सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पर होगा? अपने कर्म और संस्कारों पर। आज बाकी सब चीज़ों पर अटेंशन है, लेकिन कर्म और संस्कार की चेकिंग नहीं हो रही। इसलिए मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी 3 महीने के बाद मार्च 31 आएगा। मार्च 31, वो मार्च वाले महीने में सारे बहुत बिजी होते हैं, कहते कुछ मत और बोलो भाई, मार्च 31 आ रहा है और कोई काम नहीं। क्योंकि वो मार्च 31 से पहले क्या करना होता है? क्या करना होता है मार्च 31 से पहले? सब कुछ, हाँ, है ना। अब 1 मार्च 31 हर साल आता है। 1 मार्च 31 जीवन में एक बार आता है, और वो होता है जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। और वो कैलेंडर के मार्च 31 पे नहीं आता, वो हमारे जीवन का मार्च 31 होता है। जिस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, तब तक के जो कर्म और संस्कार होंगे वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कुछ महीने के बाद एक दूसरी जगह पर एक बच्चा पैदा होगा। पंडित जी जन्म पत्री वो कागज देंगे, वो जो डॉक्यूमेंट बनता है वो उस बच्चे की 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट किस आधार से बनी? पिछली बार की क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमारे कर्म और संस्कार सिर्फ वर्तमान पे असर नहीं डाल रहे हैं, आगे आगे आगे। जब ये सब कुछ हमें पता है तो फिर सारा दिन सब कुछ करते हुए सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पर होना चाहिए? कि हमारा एक भी कर्म ऐसा ना हो जो भाग्य में आए तो हम कहें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्म श्रेष्ठ तो हमारे साथ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कर्म की जब हम चेकिंग करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन रोज चेक करनी है, और ये चेक करना है कि हमारा कार्मिक बिजनेस प्रॉफिट की तरफ ही चल रहा हो हमेशा। ट्रांजैक्शन को अगर चेक करना है तो कर्म की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी बात क्यों आई है? कर्म मतलब एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं और हमारे से निकल के बाहर जाती है। एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं हमारे से निकल के बाहर जाती है, विच मीन्स हमारी हर सोच, हमारा हर बोल,
हमारा हर व्यवहार। 3 लेवल ऑफ कर्म है। कर्म की जब चेकिंग करेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने उनसे अच्छे से बात की, मैंने उनसे अच्छे से व्यवहार किया। चेक करना होगा मैंने हर बात में हर एक के लिए अच्छा सोचा, क्योंकि बोल और व्यवहार बहुत कम होते हैं, सोच बहुत सारी होती है। तो अगर मैंने किसी के साथ 2 लाइनें बहुत अच्छी बोली लेकिन 10 थॉट नेगेटिव क्रिएट कर ली, तो मेरे बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन में क्या आने वाला है? तो इसलिए एनर्जी चेक करनी है। एक बार इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, मेरे कर्म मतलब, बोलिए एक बार, मेरे कर्म मतलब मेरी हर सोच, मेरा हर वर्ड और मेरा हर व्यवहार, बिहेवियर। जस्ट चेक करना इसको। ये एनर्जी है, सोच, शब्द, व्यवहार जो हमारे से निकल के बाहर जाती है, ये हमारा कर्म।